हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th का मैथ चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर आज 1 का जितना भी है सबको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई आर आंसर। हम लोग को क्या करना है, देख के बताना कौन सा सेट्स है या नहीं और उसको जस्टिफाई भी करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या कह रहा है। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। तो देखिए हमारे ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो हम लोग को ये बताना है कितने ऐसे मंथ है जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कौन कौन से, जनवरी और जून और जुलाई, ये 3 मंथ है जो हम लोग का क्या होता है, जे से स्टार्ट होता है। और ये हम लोग किसी से भी पूछेंगे तो हम लोग को ये 3 ही केवल आंसर मिलेगा। जब हम लोग का पर्सन टू पर्सन क्या होता है, सेम आंसर होता है, तो हम लोग को ये क्या होता है, सेट्स होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वी। चलिए मैं आपके लिए लिख देता हूँ। तो चलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया, वी कैन काउंट द मंथ ऑफ द ईयर बिगनिंग विद जे। कौन कौन से हम लोग का मंथ से जो जे से स्टार्ट होता है, जनवरी, जुलाई और जून और जुलाई ना, जनवरी, जून और जुलाई, ये 3 ही मंथ है जो जे से स्टार्ट होते हैं, इनके अलावा और कोई नहीं स्टार्ट होता है। तो हम लोग ये क्या होगा, इट इज़ वेल डिफाइंड। ये हम लोग क्या है, वेल डिफाइंड होगा, हैंस इट इज़ क्या है, ये सेट है। चलिए फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड का देखते हैं हम लोग। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखिए अब यहाँ पे देखिए किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मोस्ट 10 टैलेंटेड राइटर्स। तो हम लोग इसमें हम लोग हो सकता है किसी आपको कोई और लगता होगा, किसी और कोई और लगता होगा टैलेंटेड। तो हम लोग इसमें क्या, हम लोग का ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। हो सकता है किसी को कोई और लगता होगा, कोई और राइटर उसको टैलेंटेड लगता हो, किसी और से पूछेंगे तो कोई कुछ और बताएगा। तो हम लोग इसमें हम लोग का वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे चलिए मैंने आपके लिए लिख दिया क्या, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट वेल डिफाइंड, इट्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हैंस इट इज़ नॉट सेट। देखिए यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया ना, इसमें क्या होगा, जब किसी भी पर्सन से पूछेंगे तो हो सकता है उसको कोई और टैलेंटेड राइटर्स लगता हो, किसी और से पूछेंगे तो कुछ और बताएगा। तो ये पर्सन टू पर्सन के साथ ये क्या होगा, ये वैरी करेगा, चेंज करेगा। मतलब आप सबके साथ अलग अलग, किसी को कोई और पसंद आएगा, किसी को कोई और पसंद आएगा, तो हम लोग का ये सेट नहीं होगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का क्या है, 1 का 3 क्या है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए अब हम लोग का अगर सब बैट्समैन ही रहेंगे तो बॉलिंग कौन करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हम लोग का ये भी हम लोग का क्या होगा, किसी भी टीम में हम लोग का 11 बैट्समैन क्रिकेट नहीं हो सकते, ठीक है ना। किसी और से पूछेंगे तो कुछ और बोलेगा, किसी से पूछेंगे तो कुछ और बोलेगा। ये पर्सन टू पर्सन के साथ क्या करेगा, ये चेंज करेगा ना। तो हम लोग का यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सॉल्यूशन में। चलिए मैं आपके लिए लिख देता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट वेल डिफाइंड। हम लोग का वेल डिफाइंड नहीं होगा ये, क्योंकि ये पर्सन क्या, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन के साथ क्या करेगा, चेंज करेगा, वैरी करेगा, हैंस इसलिए हम लोग का ये क्या है, सेट नहीं होगा। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 में ध्यान से देखेंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब देखिए आपकी क्लास में जितने लड़के किसी से पूछेंगे तो उन्हीं लड़के के बारे में बताएगा। तो हम लोग का ये क्या होगा, ये सेट होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें आपके क्लास में जितने लड़के किसी से पूछेंगे उन्हीं का क्या करे, कलेक्शन बने। कोई किसी को अगर पूछा जाए इस क्लास के बच्चे को जानते हो तो आप बोलेगा हाँ, क्यों, क्योंकि वो आपकी क्लास का बच्चा ही है। तो आपकी क्लास के बच्चे को क्या जानेंगे, सब कोई जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग का ये क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। तो चलिए इसको हम लोग लिख देंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या, हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया क्या, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास इज़ वेल डिफाइंड एज एनी वन इन क्लास कैन आइडेंटिफाई अ बॉय बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, हैंस इट इज़ अ सेट। क्योंकि देखिए अगर किसी भी इस क्लास किसी को पूछा जाएगा कि इस क्लास में इस बॉय को पहचानते हो, तो वो उस क्लास के बॉय को पहचाने, क्योंकि वो आपकी क्लास में पढ़ता है, जानेगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें कह सकते हैं ये क्या है, ये वेल डिफाइंड है और ये क्या है, एक सेट है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब यहाँ पे देखिए ये भी हम लोग का क्या है, एक वेल डिफाइंड है, ये क्या है, सेट है। कैसे, देखिए अगर किसी से भी हम लोग पूछेंगे नेचुरल नंबर बता, 100 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, तो अपने आप सबका आंसर सेम ही होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 बोलते जाए कहाँ तक, 99 तक। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर बोल रहा है और नेचुरल नंबर हम लोग को वही होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहाँ तक जाना है, 100 से लेस। तो हम लोग का सबका आंसर सेम होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ। तो चलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 इज़ क्या होगा, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कर दिया मैंने, क्योंकि पूरा लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए
1 2 3 4 5 लिखा और आगे डॉट डॉट करके यहाँ पे कहाँ तक लिख दिया 99 कर दिया, मतलब 99 तक हम लोग का जाएगा। फिर क्या है, इट इज़ वेल डिफाइंड, हम लोग का क्या होगा वेल डिफाइंड होगा, क्योंकि किसी से भी पूछा जाए तो वो यही सब बोलेगा, इसके अलावा और दूसरा कुछ आंसर नहीं देगा। तो हैंस इट क्या हो जाएगा, इट इज़ ए सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए यहाँ पे किसके किसका बोल रहा है, किसका नॉवेल बोल रहा है, मुंशी प्रेमचंद। तो ये हम लोग का ये क्या होगा, ये हम लोग का वेल डिफाइन होगा और ये क्या होगा सेट भी होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग का बोल दिए किसका नॉवेल हम लोग को ये करना है, कलेक्शन करना है, मुंशी प्रेमचंद। तो हम लोग कहीं पे भी जाएंगे और मुंशी प्रेमचंद का क्या करेंगे, उसके नॉवल का कलेक्शन हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बोल दिया गया मुंशी प्रेमचंद और किसी राइटर का नहीं बोला है। हम लोग को यहाँ पे बोल दिया मुंशी प्रेमचंद का ही नॉवेल्स का क्या करना है, कलेक्शन करना है। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा, वेल डिफाइन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। चलिए यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ। चलिए मैंने आपके लिए लिख दिया, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद इज़ वेल डिफाइंड एज एनीवन कैन आइडेंटिफाई हैज नॉवेल, हैंस इट इज़ क्या होगा, सेट होगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 का ही 7 में अभी, ठीक है ना। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अब देखिए, अब हम लोग का क्या कह रहा है, ऑल इवन इंटीजर ना, इवन इंटीजर बोल रहा है। तब हम लोग यहाँ पे हम लोग का ये क्या होगा, वेल डिफाइन होगा और सेट भी होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग से बोल रहा है इवन इंटीजर, तो हम लोग किसी से भी पूछेंगे तो हम लोग को क्या बताएगा, वो जो हम लोग का होता है जैसे क्या क्या हो जाएगा हम लोग का, हम लोग माइनस में भी हम लोग का होगा। इंटीजर क्या होता है, माइनस में भी होता है, जीरो भी होता है, और क्या होता है इधर पॉजिटिव में भी होता है। तो हम लोग को यहाँ से क्या होगा, यहाँ से माइनस हम लोग 6 भी बोल सकते हैं, -4 -2 इस तरफ से आते भी जाएगा, और हम लोग 0 फिर 2 4 इस तरह से हम लोग का होते जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में। चलिए मैं आपके लिए लिख देता हूँ। तो चलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इज, हम लोग का इवन इंटीजर्स हम लोग को मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी आगे में भी डॉट डॉट और लास्ट में भी डॉट डॉट, क्योंकि हम लोग को लेस देन या मतलब कि कुछ नहीं बोला, इसलिए हम लोग को मैंने यहाँ पे शुरू में भी डॉट डॉट कर दिया, इधर भी डॉट डॉट कर दिया, इधर आगे जाते रहेगा, ठीक है, इधर भी जाते रहेगा, इधर भी बढ़ते रहेगा। फिर यहाँ पे क्या है, इट इज़ वेल डिफाइंड हैंस इट इज़ ए सेट, हम लोग ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर इसी का 1 का ही 8, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब देखिए इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन है उनका कलेक्शन, तो इसमें हम लोग किसी को भी बुक दे देंगे और पूछेंगे इसमें कितने क्वेश्चन है, क्या कैसा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन का कलेक्शन बताना, तो इस जो इस चैप्टर में रहेंगे, ठीक है ना, उसी का क्या बनाए, कलेक्शन बनाए, किसी को भी देंगे तो वो वही चीज़ बताएगा। तो यानी कि हम लोग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि हम लोग के वेल डिफाइंड, लिख देता हूँ मैं आपके लिए। चलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर इज वेल डिफाइंड हैंस इट इज़ क्या होगा, सेट होगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, 1 का ही 9, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए ये क्या होगा, पर्सन टू पर्सन के साथ चेंज करेगा। कैसे हो सकता है, किसी के लिए किसी को किसी और जानवर डेंजर लगता है, किसी को कोई और जानवर डेंजर लगता है, कोई कुत्ता से डरता है, कोई चूहा से डरता है, कोई शेर से भी नहीं डरता है, ठीक है ना। तो हम लोग ये क्या हो जाएगा, पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे लिख देंगे। चलिए मैं आपके लिए लिख देता हूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिया है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट वेल डिफाइंड, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन हैंस इट इज़ नॉट सेट, ठीक है। मैंने आपको बता दिया क्यों सेट नहीं होगा, वेल डिफाइंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सबके साथ क्या करेगा, चेंज करेगा, पर्सन टू पर्सन के साथ क्या करेगा, वैरी करेगा, चेंज करेगा। सो स्टूडेंट ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 के 9 क्वेश्चन, 1 का ही सारा था। तो अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो स्टूडेंट वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।